नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अखिलेश यादव इस समय काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी नज़रिए से देखा जाए, और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ सत्ता में इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या सारी बातें आज कही है बीजेपी के खिलाफ और किस तरीके से सवाल दागा है, वो एक बार आप सुनिए। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज़ खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था, और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर किसी पे भरोसा नहीं है। जातीय जनगणना पर शाही ने कहा है कि नहीं होगी जातीय जनगणना। जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है, और उत्तर प्रदेश की और नहीं देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार, उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो, वो कहाँ खड़े हैं। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव दरअसल जो सारी बातें कह रहे हैं उससे ये साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए अब एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाना उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में इस वक्त नज़र आ रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।